गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है सैर। यह एक यात्रा का वृत्तांत है, यानी कि यहाँ पे यात्रा का वर्णन किया गया है इस पाठ में। रविवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी और आसमान साफ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें शहर के ऊपर बिखरी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था। धूप में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल वैसा ही मौसम था जैसा कि एक पिकनिक के लिए होना चाहिए। मन्नू सोचने लगा कि काश आज हम कहीं घूमने जा सकते। मन्नू का घूमने का दिल कर रहा था, तो मन्नू रसोई में आया। वहाँ पर माँ जो थी बेसिन में बर्तन साफ कर रही थी। मन्नू ने माँ से पूछा कि माँ, क्या आज हम कहीं घूमने चल सकते हैं? माँ ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा स्कूल का काम पूरा हो गया हो तो हम ज़रूर घूमने चलेंगे। मन्नू ने कहा, मैं आधे घंटे के अंदर स्कूल का काम पूरा कर सकता हूँ। और फिर मन्नू स्कूल का काम करने बैठ गया। फिर मन्नू ने पूछा कि माँ, हम कहाँ घूमने चलेंगे? तो माँ ने बताया कि बाबा और मुन्नी ने गांधी पार्क का कार्यक्रम बनाया है। तो मन्नू ने पूछा, यह पार्क तो हमने पहले कभी नहीं देखा। माँ ने उत्तर दिया, हाँ, इसीलिए तो। मन्नू का काम पूरा हो गया। वह काम पूरा करके बाहर आ गया और फिर मुन्नी ने माँ से पूछा कि क्या गांधी पार्क बहुत दूर है? तो बाबा ने बताया कि हाँ, हमें कार से लंबा सफ़र तय करना होगा। सुबह के सारे काम पूरे करके सब लोग तैयार हो गए। माँ ने खाने पीने की कुछ चीज़ें भी साथ में रख लीं और फिर वो सब लोग तैयार होकर के कार में बैठ गए और सैर को निकल पड़े। रास्ता बहुत ही मज़ेदार था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। हरी घास बहुत ही सुंदर दिखती थी। सड़क पर यातायात बहुत ही कम था। सफ़ेद रंग के बादल आसमान में उड़ रहे थे। बाबा कार चला रहे थे। मुन्नी ने मीठी पिपरमिंट सबको बांट दी। कार में गाने सुनते हुए रास्ता कब पार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर बाबा ने कार रोकी और माँ ने कहा कि सामान बाहर निकालो, अब हम उतरेंगे। यानी कि वो पार्क तक पहुंच चुके थे। गांधी पार्क के अंदर जाकर मुन्नी ने देखा, चारों तरफ बहुत हरियाली थी। वह इधर उधर घूमने लगी। बहुत से पेड़ थे। कुछ दूर पर एक नहर भी थी। नहर के ऊपर एक पुल था। उसने पुल के ऊपर चढ़कर देखा, हर ओर हरियाली थी। एक तरफ फूलों की क्यारियां थीं। थोड़ा आगे चलकर मुन्नी ने देखा कि गांधी जी की एक मूर्ति भी थी। घूमते घूमते मुन्नी को प्यास लगने लगी। माँ ने मुन्नी को गिलास में संतरे का जूस दिया और माँ और बाबा पार्क के बीच में बने लंबे रास्ते पर टहलने लगे। मुन्नी फूलों की क्यारियों के पास तितलियाँ पकड़ने लगी। तितलियाँ तेज़ी से उड़ती थीं और आसानी से पकड़ में नहीं आती थीं। तितलियों के पीछे दौड़ते दौड़ते जब वह थक गई तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गई। उसने देखा कि पार्क में थोड़ी दूर पर झूले लगे थे। मन्नू एक फिसल पट्टी के ऊपर से मुन्नी को पुकार रहा था, मुन्नी मुन्नी, यहाँ आकर देखो, कितना मज़ा आ रहा है। मुन्नी आराम करना भूलकर झूलों के पास चली गई। वे दोनों अलग अलग तरह के झूलों का मज़ा लेते रहे। मुन्नी और मन्नू, बहुत देर हो गई, घर नहीं चलना है क्या? माँ और बाबा बच्चों से पूछ रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी। दोनों बच्चे भागकर वापस आ गए। पार्क कैसा लगा बच्चों? माँ ने उनसे पूछा। बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। चलो अब वापस चलें, फिर किसी दिन दोबारा आ जाएंगे, बाबा ने कहा।
सफ़र मज़ेदार था, दिन सफल हो गया, बच्चों ने सोचा। सब लोग कार में बैठ गए। बाबा ने कार मोड़ी और घर की ओर ले ली। मौसम अभी भी बहुत बढ़िया था। मुन्नी फिर से सबको मीठी पेपरमिंट देना नहीं भूली और सैर की सफलता के बाद सब घर लौट रहे थे। तो इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।